तो उनको जो ये उपाधि है सवाई की वो औरंगजेब ने दी थी। ये जो है ये सम्राट यंत्र है। जयप्रकाश, आप समझ सकते हैं मैं बिहार से हूँ तो जयप्रकाश नाम कैसे भूल सकती हूँ। दोस्तों एक मजे की बात बताऊं, यहाँ ना जंतर मंतर में सब लोग यंत्र देखने आ रहे हैं। ना यंत्र को समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों देखने आ रहे हो भाई, और ना इन लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या देखने आ रहे हैं, पर आज सभी रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ वहाँ जहाँ हमारे देश के बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। मतलब मैं आ गई हूँ अपने राजधानी के जंतर मंतर पे। और दोस्तों इसके लोकेशन की बात करें तो ये अगर आप मेट्रो से आते हैं तो येलो लाइन में एक राजीव चौक नाम का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप आ सकते हैं। और दोस्तों अगर इसके टिकट की बात करें तो 25 रुपीज़ का इसका टिकट है यहाँ के, मतलब दिल्ली के जंतर मंतर का। और अगर आप बच्चे को साथ में लेके आते हैं तो उनका टिकट 15 रुपीज़ का है। और साथ ही अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको 5 रुपये का ऑफ मिलेगा। मतलब डिस्काउंट में काटना चाहें तो काट सकते हैं, सिर्फ 20 रुपये ही लगेंगे टिकट के। और दोस्तों इसके टाइमिंग की बात करें तो 10 बजे सुबह से लेके शाम के 6 बजे तक ये खुला रहता है। मतलब उसके बीच में आप आ सकते हैं यहाँ पे घूमने। तो दोस्तों मैं अब पहुँच गई हूँ जंतर मंतर के गेट के पास, तो यहाँ से अभी हम एंट्री लेंगे। दोस्तों ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंतर मंतर नाम संस्कृत के शब्द यंत्र मंत्र का अपभ्रंश रूप है। और साथ ही लिखा हुआ है कि ये प्राचीन उत्कृष्ट स्मारक जिसे दिल्ली वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अगर इसकी बात करें कि इसे बनवाया किसने था, तो इसे सवाई राजा जयसिंह जो कि जयपुर के राजा थे उन्होंने बनवाया था। और दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि इसका निर्माण क्यों किया गया था, तो इसका निर्माण इसलिए करवाया गया था कि सारे धर्मों के बीच जो है समय और ग्रह नक्षत्र को लेके समन्वय बैठाया जा सके। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सवाई जयसिंह उनका नाम क्यों है, तो उनको जो ये उपाधि है सवाई की वो औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने बोला था कि उस समय के जो राजा थे उनके समकालीन, मतलब जो राजा थे उससे ये 1.25 गुना है, तो इसीलिए इनको सवाई बोला गया। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे यंत्र हैं जिसके अलग अलग नाम हैं। तो पहला यंत्र मैं आपको दिखाती हूँ, सम्राट यंत्र। ये जो है ये सम्राट यंत्र है जो कि इस जंतर मंतर के मध्य भाग में स्थित है। तो आइए इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ये शिलापट्ट जो है यहाँ लिखा हुआ है सम्राट यंत्र के बारे में कि यह सर्वप्रमुख यंत्र है और वेधशाला के केंद्रीय भाग में अवस्थित है। इसके द्वारा दिन के सही समय की माप सूर्य के झुकाव के द्वारा ज्ञात की जाती थी। और ये पूरा लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं अब आ गई हूँ मिस्र यंत्र के पास, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यही है मिस्र यंत्र और यहाँ बहुत सारे लोग फोटोग्राफी करवा रहे हैं। ये अंकल भी खड़े हो गए हैं फोटोग्राफी करवाने के लिए अपनी। और दोस्तों ये जो शिलापट्ट है ये मिस्र यंत्र को समर्पित है। और ये लिखा हुआ है कि यह यंत्र सम्राट यंत्र से 140 फीट उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। मतलब दिशा भी निर्धारित करके बनाया जाता था यंत्र। इस आकर्षक एवं असाधारण संरचना को 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। दोस्तों मिस्र यंत्र के बगल में ये और ये दोनों यंत्र लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है और यहाँ लिखा भी नहीं हुआ है कि ये कौन सा यंत्र है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सा यंत्र है। हमने 2 यंत्र देख लिए हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए, एक सम्राट यंत्र और दूसरा मिस्र यंत्र। और तीसरा यंत्र अभी देखते हैं जयप्रकाश यंत्र। दोस्तों यही जो है ये जयप्रकाश यंत्र है और ये 27 फीट का है। तो ये शिलापट्ट जयप्रकाश यंत्र के लिए यह यंत्र सम्राट यंत्र के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका प्रयोग सूर्य एवं सितारों की गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता था। अच्छा, इस यंत्र का प्रतिनिधित्व 2 अर्धगोलीय संरचनाएं करती हैं। इनका व्यास 27 फीट 6 इंच है। इनमें 4 तरफ से प्रवेश की व्यवस्था है। GR काय के अनुसार एक समय इनमें राशि चक्र के चिन्ह अंकित थे। अच्छा, राशि चक्र भी होता था।
जिसके ऊपर धूप की छाया पड़ती थी और वह यमोत्तर रेखा को सूचित करता था। दोस्तों इस यंत्र की एक और खासियत है, इस यंत्र में जो है राशि चक्र के चिन्ह भी अंकित हैं। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं सबसे खास यंत्र के पास। हम आ गए हैं राम यंत्र के पास। तो ये है राम यंत्र और मैं आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि कैसा बना हुआ है। ये देखिए कितनी खास संरचनाएं हैं ये, और इतने पास से आपको कोई नहीं दिखा पाएगा। ये देखिए अंदर से ऐसा दिखता है ये है राम यंत्र का शिलापट। और यहाँ लिखा हुआ है कि जयप्रकाश यंत्र से कुछ ही मीटर दक्षिण में स्थित राम यंत्र का प्रयोग सूर्य, सितारों एवं अन्य खगोलीय पिंडों की ऊंचाई एवं दक्षिण कोण मापने के लिए किया जाता था। और इसका यूज और क्या क्या किया जाता था ये देख लीजिए आप लोग। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि जंतर मंतर में सिर्फ यंत्र ही यंत्र है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ इतिहास और प्रकृति का बहुत ही अच्छा समन्वय है। तो ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं और कितना अच्छा दृश्य है प्रकृति का, ये देख लीजिए आप लोग। और ये अनोखे अनोखे वृक्ष लग नहीं रहा है देख के कि ये दिल्ली है। ये जो यंत्र है ना, यहाँ पे सारे यंत्र में ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ से अंदर जाने का भी रास्ता बना हुआ है, लेकिन अभी बंद किया हुआ है। मतलब हम लोग नहीं जा सकते, पहले लोग जा सकते होंगे। दोस्तों मैं जो दिखा रही हूँ वो देखने से राम यंत्र ही लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम सेम दिख रहा है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं, कोई और शिलापट तो नहीं लगा हुआ है इसके बारे में। इसका भी अंदर मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसा दिख रहा है। तो देखिए राम यंत्र की तरह ये दिख रहा है ना, ये दूसरा राम यंत्र। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और इस यंत्र के नाम की खोज करते हैं कि इसका क्या नाम है, राम यंत्र ही है या कुछ और है। दोस्तों ये जो है ये सम्राट यंत्र ही है, सामने से दिख रहा है। उधर जो था वो बैक साइड से मैंने आपको दिखाया था, ये फ्रंट साइड से है। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि इस यंत्र से समय का कैसे पता लगाया जाता था उस टाइम पे। तो जब उस टाइम सूर्य की किरणें आती थी, इस पे पड़ती थी और उससे जो छाया बनता था उसी से लोग पता कर लेते थे, मतलब वैज्ञानिक लोग पता कर लेते थे कि कितना समय हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने ये यंत्र तैयार करके यहाँ पे दिया था कि समय लोग समझ सकें कि अभी कितने बज रहे हैं। जब मतलब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब की बात है ये जो है ये देखने से कारागार लग रहा है। देखिए लग रहा है जो लोग बदमाशी करते होंगे उनको यहाँ बंद कर दिया जाता होगा। ये देखिए इसमें ताला भी बहुत ही बड़ा सा लटका हुआ है, ये देखिए। वैसे पहले बड़ा सा ताला रहता होगा, अभी छोटा सा लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एंट्री नहीं अभी देनी है, बंद थोड़ी ना किसी को करना है। दोस्तों एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ ना जंतर मंतर में सब लोग यंत्र देखने आ रहे हैं। ना यंत्र को समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों देखने आ रहे हो भाई, और ना इन लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या देखने आ रहे हैं, पर आज सभी रहे हैं। दोस्तों एक बार की मैं बात आपको बताती हूँ। एक बार जब मैं इससे पहले आई थी तो मेरे साथ एक आंटी आई थी, तो यहाँ जो यंत्र 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 था तो वो पढ़ते पढ़ते परेशान हो गई। यंत्र 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 ये लिखा हुआ है, सारे शिलापट्ट जो भी हैं उसमें यंत्र यंत्र लिखा हुआ है। तो वो जब परेशान हुई तो बोल रही कि अरे यार यंत्र 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 दिखा रहे हो, ये चलेगा कम? तो हमने बोला वो चलेगा नहीं, हम वो कभी किसी टाइम पे चला करता था, अब नहीं चलेगा। वो भी ऐसा नहीं है कि घड़ी की तरह चला करता था, ये ऐसा ही था और इस पे सिर्फ असर करता था। तो फिर वो समझी, सोची कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो फिर क्या देखने हम आए हैं, अब जब चलेगा ही नहीं तो। और ये यहाँ पे दोस्तों जितना पुराना यंत्र उतना ही पुराना ये फिलिप्स। और दोस्तों ये जो है ना यहाँ पे ये एक प्रकार का लेमन है, और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में उसमें सारे में ये लगाए गए हैं। जैसे कि राष्ट्रपति भवन में उस फील्ड में बहुत सारे ऐसे लेमन लगाए गए हैं। तो दोस्तों इन्हीं यंत्रों के साथ अब मैं विदा लेना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।